ए, प्रिय बच्चे, क्या तुम ये जानते हो कि इस संसार में ज्यादातर जीत कभी लड़कर हासिल नहीं हुई। चाहे मनुष्य इस संसार से लड़ रहा हो, अपनों से, अपने करीबियों से, शत्रुओं से, या फिर स्वयं ब्रह्मांड से ही। जीत लड़ने से नहीं मिलती। और क्या तुम ये जानते हो कि ज्यादातर हार तभी शुरू हो जाती है जब मनुष्य सोचता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये कोई आम बात नहीं, एक रहस्यमयी सत्य है जो आमतौर पर मनुष्य जान नहीं पाता। लेकिन तुम्हारा अधिकार है इसे जानना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अपनी बाहें फैला चुका है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी की समझ में नहीं आती, किंतु समझ में ना आना इस बात का प्रमाण नहीं कि वह सत्य नहीं है। अक्सर सत्य देर से समझ में आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन आज तुम्हारे पास ये संदेश आया है, तो ब्रह्मांड यही चाहता है कि तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो, ताकि इसकी ऊर्जा में तुम शामिल हो सको और अपने लिए वो सारे रास्ते खोल सको जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, धन, ऊर्जा, तुम्हारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति करते हो। और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह तुम्हारे पक्ष की हो अथवा विपक्ष की, मन की हो अथवा बेमन की। इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसे पूर्णतः सुनो मेरे प्रिय। जीत का पहला संदेश यह है कि दुनिया शोर से नहीं चलती, और तुम्हें यह समझना होगा। ऐसा लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही आगे जाता है, जो ज्यादा दिखता है वो ताकतवर होता है, और जो ज्यादा टकराए वह जीतता है। लेकिन यदि ऐसा होता तो सबसे शांत लोग इतने प्रभावशाली नहीं होते। सच तो ये है कि दुनिया का असली नियंत्रण शोर के पीछे छिपा होता है। जो दिखाई देता है वह सिर्फ परिणाम होता है, निर्णय हमेशा पहले कहीं और तय हो चुका होता है। एक अदृश्य संतुलन जीत को जिंदा रखती है, और अदृश्य संतुलन ही बनाए रखती है इस ब्रह्मांड को चलायमान। रहस्यों से भरा हुआ यह संतुलन दर्शाता है कि अभी कुछ बाकी है। ये दर्शाता है कि अब नैतिकता से भी ऊपर और इच्छाओं से भी ऊपर कुछ है जो पूर्ण होना शेष है। हर मनुष्य के चारों ओर एक अदृश्य संतुलन होता ही है। कोई इसे किस्मत, ऊर्जा कहता है, तो कोई ईश्वर की इच्छा, भाषा या शैली, चाहे जो भी हो। लेकिन यह संतुलन बहुत संवेदनशील होता है। जैसे ही कोई मनुष्य जरूरत से ज्यादा जोर लगाता है, या जबरदस्ती जीतना चाहता है, या डर के साथ निर्णय लेता है, ये संतुलन हिल जाता है, और फिर गलत समय, गलत लोग और गलत निर्णय एक के बाद एक आने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये बदकिस्मती है, लगता है कि जब किस्मत फूटती है तो एक साथ सारे दुख आ जाते हैं, और ऐसा महसूस होना उनके अज्ञानता का परिणाम है। एक गलती के बाद ही सुधार हो सकता है, लेकिन अज्ञानता मनुष्य के मन में यह भ्रम डालती है कि एक गलती, एक दुख, और उसके बाद दुखों का पहाड़ आ गया। असल में यह संतुलन का टूटना होता है, और इसी पल में मनुष्य इच्छा करता है ईश्वर की छाया की, फरिश्तों की, देवदूतों की या देवताओं की। लेकिन ये फरिश्ते ना तो चमत्कार दिखाने आते हैं, ना किसी को बचाने। जो नियमों को समझते हैं और जो ब्रह्मांड की चाल को समझते हैं, जो मान्यताओं से ऊपर उठकर इस जीवन को देखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि फरिश्ते निश्चित तौर पर आते हैं, लेकिन वो आते हैं संतुलन बनाने, संतुलन देखने। जब कोई मनुष्य अपने स्थान से ज्यादा मांगता है या अपने स्थान से डरता है, तो फरिश्ते हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप का मतलब अचानक रुकावट, अचानक देरी, अचानक भ्रम, और इसे ही लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं। वही अक्सर सुधार की प्रक्रिया होती है।
मेरे प्रिय बच्चे, समय का रहस्य तुम्हें समझना ही होगा। समझना होगा कि ब्रह्मांड किस प्रकार से कार्य कर रहा है। मनुष्य बहुत भ्रमित है और तुम उसी भ्रम का एक हिस्सा हो। तुम्हें लगता है कि समय बस चलता है घड़ी की सुई के जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। समय प्रतिक्रिया करता है। तुम जल्दबाजी में हो, बेचैनी में हो, तुलना में हो और समय अपने आप भारी होने लगता है। काम अटकने लगते हैं, लोग टकराते हैं, रास्ते उलझते हैं। ये असंतुलन की स्थिति है। लेकिन जब मनुष्य भीतर से स्थिर होना प्रारंभ करता है, बिना घबराहट के चलता है, तो समय सहयोगी बन जाता है। और तुम कहते हो कि सब अपने आप होने लगा। नहीं, ये अपने आप नहीं हो रहा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। ये सही तालमेल होता है। ब्रह्मांड में होने वाली क्रियाएं, तुम्हारे जीवन की क्रियाएं, आधी तुम्हारी ऊर्जा और आधी ब्रह्मांड की इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन ब्रह्मांड की इच्छा चलती है संतुलन के नियम से। और ये एक गहरी बात है जो धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आएगी। एक बात है जो तुम्हें अजीब लगेगी, लेकिन सच्चाई है। जो नहीं करते वो आगे जाते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ध्यान से सुनो। इस संसार में हर कोई बोल रहा है, हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई राय बना रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हर बात पर नहीं बोलते, हर मौके पर नहीं कूदते, हर लड़ाई को अपना नहीं बनाते, वो आगे निकल जाते हैं। वास्तव में ये अजीब बात है, लेकिन यही नियम है। नियम जो जल्द ही तुम्हारी समझ में आएगा, क्योंकि ऊर्जा सीमित है। जो हर जगह खर्च होती रहती है, वह ऊर्जा निर्णायक क्षण में साथ नहीं देती। मेरे प्रिय, जीत आने से पहले मन में हारती है। जब इंसान बार बार खुद को साबित करना चाहता है, बार बार सफाई देता है, बार बार खुद को सही ठहराता है, तो समझ लो जीत पहले ही पीछे हट चुकी है। क्योंकि जिसे स्वयं ही अपनी जगह का भरोसा नहीं होता है, वही यह सब हरकत करता है। क्योंकि जिसे अपनी जगह का भरोसा होता है, उसे घोषणा करने की कभी जरूरत ही नहीं होती। फरिश्ते ऐसे लोगों के पास ज्यादा देर रुकते हैं जो खुद को बचाने में व्यस्त नहीं रहते। जीवन के अदृश्य संकेत को समझो। जीवन लगातार संकेत देता है, लेकिन ये संकेत बहुत तेज नहीं होते। वो आते हैं हल्की असहजता में, अचानक चुप्पी में, किसी काम से मन हटने में, किसी इंसान से दूरी होने में। समस्या यह है कि तुम इसे अनदेखा कर देते हो और फिर कहते हो कि सब अचानक बिगड़ गया। नहीं, यहाँ कुछ भी अचानक नहीं होता। संकेत पहले ही आ चुके होते हैं। यही तो तुम्हें समझना है। लेकिन यहाँ भी एक बात है जो शायद तुम्हें भ्रमित करे, लेकिन भ्रम से ऊपर उठकर गहराई में सोचना। हर चीज समझना जरूरी भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो तुम कभी पूछ ही नहीं सकते। मनुष्य की सीमा सीमित है, लेकिन तुम अपनी चेतना के उच्चतम बिंदु में जब मुझसे संपर्क करते हो, तब सारे प्रश्न स्वतः ही खुल जाते हैं। लेकिन इस देह रूप में कुछ प्रश्नों को तुम नहीं जान सकते, उनका उत्तर नहीं ढूंढ सकते, और व्यर्थ का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है और क्या नहीं है, इसके बीच में ना फंसना। सत्य को ऊपर मानकर देखोगे तो जानोगे सच्चाई क्या है। एक धागा पहनने से, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, बहुत से मनुष्यों की मान्यताएं हैं कि जीवन बदल जाएगा, लेकिन ये विश्वास का खेल है। धागा सिर्फ धागा होता है, और उसे निचले स्तर पे जाओगे तो वह एक तत्व है, एक अणु, उससे भी छोटा एक परमाणु। नाम कुछ भी दो,
किंतु वही व्याप्त है जो तुम्हारे सबसे छोटे कण में है। विभिन्न क्रियाएं, भौतिक, रासायनिक और सब बदलता है। ये रहस्य धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। ये रहस्य धीरे धीरे तुम्हारी जड़ें खोलेगा। याद रखो, जो चीज अभी समझ में नहीं आ रही वो अभी समझने के लिए बनी ही नहीं है। फरिश्ते कभी कभी जानकारी छुपाते हैं ताकि मनुष्य गलत दिशा में ज्यादा तेज न दौड़े। शक्ति आखिर कहां से आती है? शक्ति ऊंची आवाज से नहीं, नियंत्रण से नहीं, डर फैलाने से नहीं। शक्ति आती है सीमित प्रतिक्रिया से, स्पष्ट सीमाओं से और अंदरूनी ठहराव से। जब तुम जानते हो अपनी प्राथमिकता को बेहतर तरीके से, तो शक्ति स्वतः आ जाती है। जब मनुष्य सब ठीक करना छोड़ देता है तभी चीजें ठीक होने लगती हैं। और याद रखो, सबसे खतरनाक भ्रम यह है मनुष्य का कि अगर मैं कुछ ना करूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन वास्तव में ज्यादा करना, ज्यादा बोलना, ज्यादा उलझना अक्सर पीछे ले जाता है, क्योंकि जीत कभी कभी रुकने वालों को मिलती है। ये फरिश्ते किसी को पुरस्कार नहीं देते, वो किसी को दंड भी नहीं देते। वो सिर्फ देखते हैं कि क्या मनुष्य अपनी सीमा पहचानता है। ये सब मैं हूं जो रचता हूं। पर चाहे तुम इसे परम कहो या सर्वोच्च, लेकिन यही सत्य है। तुम्हें जानना होगा कि जो मनुष्य अपनी सीमा पहचान लेता है वह प्रकृति के खिलाफ नहीं चलता, और प्रकृति अपने खिलाफ जाने वालों को कभी जीतने नहीं देती। याद रखो, कुछ बातें तुम्हें अजीब लगेंगी, लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि जो बातें तुरंत सहज लग जाए वो गहरी नहीं होती। जीत हमेशा घोषणा करके नहीं आती, कभी कभी वह चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाती है, और जब तुम भागना बंद कर देते हो वो तुम्हें गले लगा लेती है। जो दिखता है वही सदैव सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, यह ब्रह्मांड अब तुम्हारी कहानी रच रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम एक ऐसे वीर हो जो सब अपने हिस्से में खींच रहा है। लिंग, जाति, भेद, काल, परिस्थिति, समय, देश, इन सब से परे तुम्हारी देह, तुम्हारी चेतना, इन सब के सम्मिलन से धरती पे तुम भोगोगे वो सारे उपभोग जो तुम्हारे हिस्से हैं। प्रेम, धन की समृद्धि, संपन्नता, अनुभव, कामना, वासना, इच्छाओं की पूर्ति, यह सब होगा यदि तुम तैयारी दिखाते हो। तो संख्या 555 लिखकर इसी पल में यह दर्शा दो कि तुम तैयार हो। विजय हर हाल में मिलनी ही चाहिए। इसे ऐसे ही स्पष्ट भाषा में लिखो और बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि बांटने वाले को ही प्राप्त होता है कई गुना बड़ी मात्रा में। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, इन सबसे परे मेरे प्रिय 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करते हुए बांटो, क्योंकि तुम बांटोगे और पाओगे। यही नियम है। जितना ऊंचा, जितना बड़ा, उतना श्रेष्ठ। इससे तुम पीछे नहीं हट सकते, यही तय हो चुका है। तो बांटना प्रारंभ करो बिना देरी के। संदेश का संदेश वाहक का, वाणी का, चैनल का आभार व्यक्त करो और बांटो। 51,000 की ऊर्जा के साथ सम्मिलित होते हुए ये क्रम आगे बढ़ाते रहो, इससे पीछे मत हटो। तुम शिकायत नहीं कर सकते, शिकायतों से ऊपर उठो मेरे प्रिय। जीत तुम्हारे हिस्से आने को बेकरार है, लेकिन क्या तुम इसे गले लगाने को बेकरार हो? एक अच्छी प्रक्रिया में आते हुए खुद को पीछे हटाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम्हें बांटना होगा हर्ष के लिए, खुशी के लिए, उन्माद के लिए। बांटना होगा प्रेम के लिए, प्रयास के लिए, प्राचीन होने के साथ साथ नवीनता को आत्मसात करने के लिए और नए जीवन को गले लगाने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए करना होगा मेरे प्रिय। यही नियम है। इस नियम के साथ कोई समझौता नहीं चलेगा।
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 11 76 42 इसी पल में अभी लिख डालो 11 76 42 बिना देरी के। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है और फिर देखो क्या-क्या होता है। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, खुशियों को प्राप्त करो, खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति होगी, उन्नति, उत्थान, तरक्की के मार्ग पे चलने वाले को हर कोई ऊपर उठाता है और उसकी चर्चा होती ही है। इसलिए तुम्हारी चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि तुम हो तरक्की के मार्ग पे, उन्नति, उत्थान के मार्ग पे। निश्चित तौर पर तुम्हारी उन्नति होगी मेरे